welcome back to my YouTube channel Learn and Grow with Aman. यहाँ पर हम देख रहे हैं जो हमने लास्ट टॉपिक पे बात की थी कि बिजनेस रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, उनको एनालिसिस कैसे किया जाता है, उनको वैलिडेट किया जाता है थ्रू स्मार्ट टेक्निक। ठीक है, तो आज हम जैसे हमने बात की थी पिछले वीडियो में कि हम बीआरडी पे बात करेंगे, तो बीआरडी आज हमारा टॉपिक है। हम देखेंगे इसको फ्रॉम स्क्रैच कैसे बीआरडी बनाई जाती है, वो उसको बेसिकली उसका यूज क्या होता है, उसमें क्या विच काइंड ऑफ कंटेंट वी कैरी इन दैट, ठीक है ना, और उससे हमारा क्या पर्पस सॉल्व होता है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एक 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 पीआरडी बनाने के लिए हमको एक वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट हम एक लेते हैं। ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की में बहुत कुछ होता है बेसिकली। ठीक है ना, तो उसके लिए उसको एक डिफरेंट सेशन बना सकता हूँ बाद में कि उसको टेक्स्ट अलाइन कैसे करते हैं, डिफरेंट फॉन्ट कैसे चेंज करते हैं, उसका कलरिंग कैसे करते हैं, उसका स्टाइलिंग कैसे करते हैं, उसमें रेफरेंसेस कैसे क्रिएट करते हैं, वो कोई फाइल एम्बेड करनी है वो कैसे करते हैं, वो बहुत बहुत डेप्थ है वो भी। तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि वर्ड, हाउ टू यूज वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है ना, अभी आज हमारा बीआरडी पे फोकस करते हैं हम। तो जब हमने रिक्वायरमेंट कलेक्ट कर ली, उसको एनालाइज कर लिया, हमने कुछ इसको जो है हमने एनालिसिस करके डिफाइन कर लिया कि ये इसमें से फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या हो सकती हैं, टेक्निकल रिक्वायरमेंट क्या हो सकती हैं, इंटीग्रेशन रिक्वायरमेंट क्या हो सकती हैं, थोड़ा सा कैटेगराइजेशन ग्रुपिंग भी करते हैं हम, और वो ग्रुपिंग हम यहाँ भी शो करते हैं। ठीक है ना, और हमने बताया था कि ड्यूरिंग द एनालिसिस हम लोग बिजनेस प्रोसेस डायग्राम बनाते हैं जिसमें हम उनका एज इज प्रोसेस मैप करते हैं, हम देखते हैं कि उनका प्रोसेस क्या है एग्जिस्टिंग और उसके हिसाब से बनाते हैं। तो अब जो है हमारा, इसको मैं नाम देना चाहूंगा जैसे BRD। इसका एक टेम्पलेट फॉर्मेट होता है, डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट यूज करती हैं और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में ये वेरी करता है बेसिकली। सो डोंट बी कंफ्यूज, अब मैं आपको एक टेम्पलेट बता रहा हूँ दैट यू कैन यूज फ्लॉलेसली। तो BRD अंडरस्कोर योर प्रोजेक्ट नेम दैट वॉट एवर द प्रोजेक्ट नेम यू वांट टू गिव यू कैन गिव इट। ठीक है ना, अब यहाँ पर प्रोजेक्ट नेम इसके बाद आ जाता है, सिंपली आप ले सकते हो वर्जन 0.1। कभी भी आप 0.1 से शुरू कर सकते हो, नहीं तो मैं तो बोलूंगा आप ड्राफ्ट से शुरू करिए। सबसे पहला ड्राफ्ट बनाते हैं हम, कभी भी ड्राफ्ट ड्राफ्ट, फिर 0.1, 0.2, 0.3, और जब हमको फाइनली आफ्टर इंटरनल रिव्यू के बाद में हम फाइनली सबमिट करते हैं क्लाइंट को रिव्यू के लिए, तब वो वर्जन 1 बनता है, वर्जन 1.0। अब क्लाइंट अगर आपसे कुछ चेंजेस बोलता है तो फिर से 1.1 बन जाता है वर्जन। तो ये फॉलो करना पड़ेगा आपको, ये एक रहता है, स्ट्रक्चर है, आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये ड्राफ्ट है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ। अब मैंने ओपन किया तो मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पे, ये यहाँ पर बेसिकली क्या रहना चाहिए आपको, क्या बोल रहा है ये, ओके लीव इट। तो यहाँ पर आप बेसिकली टाइटल देते हो, यहाँ पे लिखोगे बिजनेस रिक्वायरमेंट BRD बेसिकली। ठीक है ना, और इसको आप क्या कर लोगे, इसको आप टाइटल पे सेट कर लोगे, इसको टाइटल पे सेट करके इसको सेंट्रल में ले आओगे। ठीक है ना, तो ये तो हमारा हो गया। और इसको आप चाहे अंडरलाइन कर सकते हो, आपकी इच्छा है, इसको बोल्ड कर सकते हो। और बेसिकली हम लोग इसे फॉन्ट को ऑड उसमें रखते हैं, तो इसको मैं 27 कर दूंगा। ये कहीं ना कहीं जो डॉक्यूमेंट राइटिंग करते हैं उनका कुछ ना कुछ मानना है कि हम ऑड नंबर पे अगर कंटेंट को रखें तो वो जो व्यूअर होता है डॉक्यूमेंट का, उसके आई को अच्छे से कैच करता है। ठीक है ना, तो ये मैं भी इसको फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। अब ये आपने अब यहाँ पर आप लिखोगे क्या, आप जो प्रोजेक्ट नेम था और जो जिस पर्टिकुलर टॉपिक पे आप BRD बना रहे हो उसका टाइटल यहाँ पे लिखना पड़ता है हमको। तो जैसे मैं जो एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, मैं एक लगता है ई कॉमर्स वेबसाइट का, मैं एक वेबसाइट है जो कि रिटेल बिजनेस करती है, उसका मैं एक बना रहा हूँ। ठीक है ना, एक ई कॉमर्स वेबसाइट रेडी करनी है और रिटेल बिजनेस के लिए वो कर रही है, तो मैं इसको सब टाइटल यहाँ पे ऐसे दे दूंगा। इसको मैं इसको लेफ्ट थोड़ा सा राइट साइड में ले आऊंगा और इसको थोड़ा सा ऐसे मूव कर दूंगा। ठीक है ना, तो ये हमारा, इसमें ज्यादा कलरिंग वगैरह प्लीज मत करिएगा क्योंकि ये सब नहीं करना चाहिए हमको। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पेज। ठीक है ना,
अच्छा, यहाँ पर हम लोग हेडर फुटर भी लगाते हैं। तो जैसे मैंने क्या किया है, सिंपली यहाँ पे अगर मैं ऊपर यहाँ पे मैं डबल क्लिक मार दूंगा तो हेडर मेरा इनेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे डबल क्लिक मार के तो आप यहाँ पर कॉपीराइट लिख सकते हैं, जो जो कुछ कुछ कंपनी कंपनी की जो कुछ नॉन डिस्क्लोजर कुछ कंडीशंस हैं वो लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम वगैरह लिख सकते हैं। अच्छा, अब पेज 2 पे क्या हम बनाना चाहेंगे, हम पेज 2 पे ये बनाना चाहेंगे कि भाई ये जो आपका कुछ एक डॉक्यूमेंट वर्जन्स वगैरह होते हैं, यहाँ पे कंट्रोल और एंटर मारेंगे तो ये नेक्स्ट पेज पे चला जाता है, ठीक है ना, कंट्रोल एंटर मारने से। अब यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर हम बना सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंट के जो कि इसका वर्जन क्या है और किसने लिखा है ये डॉक्यूमेंट, और इसको रिव्यू कितनी बार किया गया है या किसने किया है रिव्यू, वो सब यहाँ पे आ सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन आपका सेक्शन बन जाएगा। और यहाँ पे क्या करना है आपको, एक इंसर्ट कर देंगे हम टेबल यहाँ से, और 2 का जो भी आपको चाहिए आप बेसिकली वह रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट एट्रीब्यूट्स क्या क्या है, एट्रीब्यूट्स, ठीक है ना। और यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। तो डॉक्यूमेंट एट्रीब्यूट क्या है हमारा, डॉक्यूमेंट आईडी, हर एक डॉक्यूमेंट आईडी। तो ये डॉक्यूमेंट आईडी आप दे सकते हो 1001 या कुछ कुछ भी आप जो जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होता है वो दे सकते हो आप, ठीक है ना। ऑथर कौन है उसका, ठीक है ना, कैपिटल ए में कर देता हूँ। तो ऑथर कौन है इसको आप डाल सकते हो, मेरा नाम अमन कुमार वर्मा है। तो जो भी इस डॉक्यूमेंट को लिख रहा है उसको आप कर सकते हो। यहाँ पे इंटर मारोगे रख के साइड में यहाँ पे, तो नेक्स्ट रो ऐड हो जाएगी। और अगर कोई जैसे कोई और कंट्रीब्यूटर्स हैं, कंट्री जो कुछ अगर जैसे किसी ने और हेल्प की है आपके इसको, तो उनका नाम यहाँ पर XYZ आ सकता है, ठीक है ना। तो ये एक हो गया, इसको हम लोग अलाइन कर देंगे इसके साथ में, ये यहाँ पे ऐसे अलाइन हो जाएगा। इसको आप अगर करना चाहते हो, ये जो हेडर है इसको आप एड्रेस इसको यहाँ पे ग्रे कलर ऐसा कुछ थोड़ा डार्क डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। और चाहे तो आप इसका कलर इसका ऐसे कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा देखने में सोवर लगता है और वो भी आंखों को चुभता भी नहीं है, ठीक है ना। अब हम इसका एक बनाएंगे, हम लोग इसे कॉपी पेस्ट कर लेंगे, हम लोग को जितना ज्यादा रीयूटिलाइजेशन हो सकता है कंटेंट का करना चाहिए। अब यहाँ पर रहेगा रिवीजन हिस्ट्री, इस डॉक्यूमेंट को कितनी बार चेंज किया गया है, क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, वो सब आपको होना चाहिए, ठीक है ना। सो रिवीजन हिस्ट्री, रिवीजन हिस्ट्री का एक बनेगा, मैं एक काम करता हूँ नया ले लेता हूँ, छोड़ो, या इसी को ले लेता हूँ क्योंकि इसमें कलरिंग वगैरह है। तो यहाँ पर आप ऐड करो, और रिवीजन हिस्ट्री में मैं क्या क्या लेना चाह रहा हूँ यहाँ पे, मैं लेना चाहता हूँ वर्जन, ठीक है ना, डेट कब आपने उसको क्रिएट किया था, और यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड करना है। कैसे करोगे, इसको पूरे कॉलम को सिलेक्ट करोगे, इसके बाद आप क्या करोगे, स्प्लिट 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 किधर गया, इसको स्प्लिट करने का एक सेकेंड, इसमें स्प्लिट करने का डिलीट है, इंसर्ट इंसर्ट, अच्छा इसमें राइट साइड, यस, ये देखिए। तो ये हमारा एक और कॉलम ऐड हो गया। तो यहाँ पर आप लिखोगे डिस्क्रिप्शन, मतलब आपने क्या चेंजेस किए हैं, तो चेंजेस के बारे में यहाँ पे बता सकते हो। अब यहाँ पर वर्जन हमारा सबसे पहला क्या था, ड्राफ्ट वर्जन से शुरू किया है ना मैं आज की डेट में। तो आज का डेट क्या है हमारा, जैसे कि दिसंबर, आप पूरा डेट डाल दीजिएगा, मैं डाल देता हूँ, सोचिए 31 दिसंबर 2021, ठीक है ना। और यहाँ पे चेंजेस, न्यू डॉक्यूमेंट, आप नया बना रहे हो, फर्स्ट टाइम बना रहे हो, ठीक है ना। अब इसके बाद आप जब भी आप नया वर्जन आपका आएगा, वर्जन 0. अभी नहीं, जब जब भी आएगा तब आप यहाँ पे ऐड करते जाओगे, नहीं तो आप इसको ब्लैंक रख सकते हो, ये सब ब्लैंक रख सकते हो आप। तो जब भी सोचिए आपने ड्राफ्ट आज बनाया, कल आप इसमें कुछ और वर्क ऐड करोगे, तो वो आप यहाँ पर वर्जन 0.1 चेंज कर सकते हो, बाद आप यहाँ पर उसका चेंजेस क्या क्या किए आपने वो लिख सकते हो आप, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपकी रिवीजन हिस्ट्री। इसके बाद हमारे पास क्या आता है,
अप्रूवल, अप्रूवल का एक सेक्शन बनेगा यहाँ पे, जो आप यहाँ पर किसने किसने अब तक रिव्यू किया उसको, किसने उसका अप्रूवल दिया, ये सारा कुछ आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है ना। वो कौन सा रोल था जिसने इसको रिव्यू किया, ठीक है ना। आप यहाँ पर रोल लिख सकते हो, नेम, ठीक है ना, और उसका सिग्नेचर है या कोई बेसिकली कमेंट है उसका जो है आप ऐड करना चाहते हो, ठीक है ना। और यहाँ पर एक और मैं ऐड करना चाहूँगा, यहाँ पे एक और डेट है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इंसर्ट करूँगा, इंसर्ट राइट साइड, यस, यहाँ पे मैं लिख दूंगा डेट, ठीक है ना। अभी पहले तो मैं ये सब हटा देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, रोल कौन है, वो किसने किया है, जैसे कि आप यहाँ पर रोल भी लिख सकते हो, मैं वही चीज कह रहा हूँ, आपके ऊपर है, रोल लिख सकते हो या आप रिव्यूअर, रिव्यूअर अप्रूवर, ठीक है ना। ये कुछ भी आप इसमें से यूज कर सकते हो। जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने जैसे कोई ये है जेम्स, जेम्स बी, ये कोई है जिनको मुझे डॉक्यूमेंट सबमिट करके क्लाइंट साइड पे रिव्यू करवाना था। तो अब उनका उनका जो है यहाँ पर अगर आपने सोचिए आप यहाँ पर रोल लिख रहे हो, तो यहाँ पे नाम लिख रहे हो, तो यहाँ पर आप उनका रोल लिखोगे। तो इसमें एक मिनट कि मैं कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करता हूँ, रिव्यू इसका रोल यहाँ ऐसे कर देता हूँ, ये आपका अच्छा हो जाएगा। तो वो रिव्यूअर अप्रूवर का नाम क्या है और उसका रोल क्या है, तो मैं बोलता हूँ ये कौन है, ये है हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर भाई, ठीक है ना। क्लाइंट साइड से प्रोजेक्ट मैनेजर है, उन्होंने अब उन्होंने कुछ कमेंट लिखा होगा कि ऑल गुड, ठीक है ना, या मेड सम चेंजेस, ठीक है ना, तो वो हमको दिख जाएंगे, मेड सम चेंजेस या एडेड एडेड सम, प्लीज रिफर माय ईमेल, कुछ इन्होंने कर सजेशन दिया हो तो कुछ भी लिख सकते हैं। वो यहाँ पे छोटा डिटेल नहीं होता, हाई लेवल लिखा जाता है। और डेट उन्होंने कब किया है, सोचिए मैं आज 31 तारीख को डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ और उनको भेजा है मैंने, तो मे बी 4-5 दिन बाद आपको रिप्लाई आएगा। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे रख देता हूँ 2022, ठीक है ना, ऐसा बन जाएगा। तो ये चीज हो गई पहले दूसरे पेज पे, आपको ये काम हो गया आपका। अब आप आते हो टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है ना। रुकिए मैं यहाँ पर कंट्रोल ये मारता हूँ। अब टेबल ऑफ कंटेंट आप क्या करोगे, इंसर्ट करोगे यहाँ से, सॉरी डिफरेंसेस, और यहाँ पर आप ले आओगे, ये लगा दोगे। तो यहाँ पर जब आप ये मैं एक सेकंड, ठीक है ना, तो ये आपका चेंज होता जाएगा जैसे जैसे आप आगे इसमें काम करते जाओगे, वो चेंज होता जाएगा। एक मिनट ये वाला देखता हूँ मैं, हेडिंग, हाँ ये याद अच्छा है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे आप उसमें है और हेडिंग्स क्रिएट करते जाओगे आपका आता जाएगा। तो बीआरडी में जो सबसे पहला आपने अभी तक क्या कर लिया, डॉक्यूमेंट टाइटल दे दिया आपने, ये बता दिया कि कौन लिख रहा है, कौन रिव्यू कर रहा है, उसका वर्जन क्या है, ये सब लिख दिया आपने। अब आप आते हो सबसे पहले यहाँ पर, सबसे पहला आप लिख सकते हो पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंट। आपको कभी भी जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हो तो पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंट लिखना पड़ता है आपको। इसको मैं थोड़ा सा अलाइन कर देता हूँ लेफ्ट में, ठीक है ना, लेफ्ट मोस्ट में जब आप लिखना शुरू कर रहे हो, ठीक है ना। और इसको मैं बनाता हूँ होम पे ले जाके हेडिंग 1, और आप इसको दे दो, ये रहा। आप इसको कलर, ये बाय डिफॉल्ट ले लिया है उसने, आप इसका कलर चेंज कर लो यहाँ से ब्लैक, और इसको आप सेट कर दो अपडेट, ठीक है। तो कभी भी अब अपडेट रहेगा। ये इसने पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंट इसने ये ले लिया है, तो फर्स्ट क्या लिया है उसने, एक सेकेंड, ये टेबल ऑफ कंटेंट को इसने ले लिया, इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ, इसको मेरे को हेडिंग देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसको मैं 15 कर देता हूँ, इसको ऐसे। अब देखिए मैंने एक हेडिंग बना दी है ना, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा वो देखिए आ गया पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंट, ये ऑटोमेटिक ऐड होता जाएगा यहाँ पे आपको, और जैसे ही आप रिफ्रेश करोगे वो अडाप्ट कर लेगा। तो पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंट पे क्या लिखते हैं, दिस पर्पस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट टू क्रिएट, ठीक है ना, ये पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंट इज टू, जैसे इसको फिर से अलाइन कर देता हूँ, ये फिर से इधर चला गया,
हाँ, तो यहाँ पर आप लिखते हो कि पर्पस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट टू इलिस्ट्रेट द बिजनेस रिक्वायरमेंट फॉर दिस प्रोजेक्ट, ठीक है ना, एंड दिस डॉक्यूमेंट विल कैप्चर the existing process that client is working on currently. और देन हम इसमें क्या करते हैं कि ये थोड़ा सा पर्पस लिखते हैं, क्योंकि जो कोई भी रीडर है उसको समझ में आना चाहिए कि ये डॉक्यूमेंट किस चीज के लिए है, ठीक है ना, और यहाँ पर हम क्या बताने जा रहे हैं इस डॉक्यूमेंट में। तो हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि वी विल इलस्ट्रेट द लिस्ट ऑफ बिजनेस रिक्वायरमेंट दैट विल बी अप्लाइड फॉर दिस पर्टिकुलर सोल्यूशन, दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, दिस पर्टिकुलर टॉपिक वी आर गोइंग टू वर्क ऑन। सो वो एक यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए मैं डिटेल्स में लिखने बैठूंगा, ये वीडियो बन जाएगा 10 दिन का, ठीक है। बीआरडी लिखने का एवरेज टाइम होता है अगर किसी भी टॉपिक पे, किसी भी पर्टिकुलर मॉड्यूल पे, तो ये कम से कम नहीं तो एक 10-15 पेज का, 20 पेज का बनता है, और वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप क्या लिख सकते हो और क्या आपका कंटेंट, पॉसिबल कंटेंट हो सकता है, ठीक है। आप समझिएगा, फिर अपने जैसे जैसे जिस प्रोजेक्ट पे आप काम करते हैं आप फिर उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंट, क्या, क्यों बना रहे हो आप डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट में क्या क्या आप ऐड करने वाले हो, ये हम लिखते हैं, ठीक है ना। अब पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंट लिखने के बाद में आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, ये फिर इसको मैं यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है ना। पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंट, इसके बाद क्या आ जाएगा हमारा, स्कोप, ठीक है ना। स्कोप को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, इन स्कोप, आउट ऑफ स्कोप, ठीक है ना। इसको मैं क्या करूंगा, बना दूंगा सेकंड हेडिंग, और इसको भी कलर ऐसे कर दूंगा, और यहाँ पर मैं इसको सेट कर दूंगा ऐसे, यहाँ पे मैं सेट कर दूंगा इस तरह से, और इसको मैं ऐसे करूंगा तो नहीं हो रहा है क्या, एक मिनट देखता हूँ। 2.1 पॉइंट, हाँ आया, ठीक है ना। इसको हम लोग ऐसे करेंगे। देखिए ये इस तरह से लिखेंगे जब आप ना, तो ये देखिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, मैं क्या बोल रहा था पहले, कितना अच्छा से ये आपका टेबल ऑफ कंटेंट निकल के आएगा। देखिए अभी कैसा दिख रहा है, अभी कैसा दिख रहा है, अरे भैया अभी कैसा दिख रहा है, अभी मैं इसको रिफ्रेश कर दूंगा तब देखिए कैसा दिखेगा। ये देखिए, तो जो कोई रीडर होगा ना आपका बिल्कुल समझ में आ जाएगा, अच्छा इस पूरे डॉक्यूमेंट में आप क्या कर रहे हो। अच्छा एक यहाँ पर एक चीज और होता है, यहाँ पे व्यू पे क्लिक करके यहाँ पे नेविगेशन पैन ओपन कर लिए, तो यहाँ से भी आपको दिख जाएगा कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है ना। तो मैं भी आउट ऑफ स्कोप पे हूँ, ठीक है ना। ये रिमूव कर दीजिए इसको, और यहाँ पर मैं फॉर्मेट पेंट इधर चला गया था, ठीक है ना। तो इन स्कोप में क्या होता है कि आप जब किसी भी टॉपिक पे आप बातचीत कर रहे हो, इस बीआरडी लिख रहे हो, तो उसमें स्कोप क्या क्या है। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया ई कॉमर्स का, तो ई कॉमर्स में हमारा स्कोप में क्या क्या है, आप यहाँ पर ऐसे हेडिंग्स बना सकते हो ऐसे करके, नॉट दिस वे, यहाँ पे आप नॉर्मल करके ये लिख दोगे और इसको आप यहाँ पे ले आओगे, ठीक है ना। तो इन स्कोप क्या क्या है हमारा, जैसे कि वेबसाइट, वेबसाइट टू बी डिजाइन्ड फॉर ई कॉमर्स, ठीक है ना, डिजाइन्ड, ठीक है ना। और इसमें क्या क्या फैसिलिटीज रहेंगी, ये इसमें कैटलॉग्स होने चाहिए, कैटलॉग्स होने चाहिए। कैटलॉग्स आप वेबसाइट बना ही रहे हो आप इसके रिटेल के लिए, तो आप कैटलॉग्स होंगे। और उसके बाद में जो आइटम मास्टर्स बनेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, मास्टर्स बनेंगे। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, देखिए बिल्कुल, ठीक है ना, आप अपने हिसाब से मैं एक सोच रहा हूँ, अमेजोन वेबसाइट है, तो अमेजोन वेबसाइट में क्या क्या होता है, वहां पर एक वेबसाइट होती है जहां पर डिफरेंट कैटलॉग्स होते हैं, विमेन सेक्शन, मेन सेक्शन, चाइल्ड सेक्शन, विद इन मेन सेक्शन शूज, कोट, ब्लेजर्स, शर्ट, टी शर्ट, पैंट रहता है ना आपको, वही इसी को हम बोलते हैं सब। तो मैं इसी से सोच सोच के लिख रहा हूँ आपके सामने रियल टाइम, ठीक है ना। तो इसके बाद में कुछ रिपोर्ट्स हमको बनानी पड़ेंगी, ठीक है ना। यहाँ पर हमको फिर और क्या हो सकता है, यहाँ पर हमारा प्राइसिंग,
प्राइसिंग लगाने को हो सकता है, ठीक है ना। तो ये हम अपने हिसाब से सोचेंगे। आउट ऑफ स्कोप क्या है यहाँ पे? आउट ऑफ स्कोप भी मैं अभी सोच के ही लिख पाऊंगा आपके लिए। एक रियल टाइम क्या आउट ऑफ स्कोप हो सकता है? जैसे कि मैं बोलता हूँ, जैसे कि मैं एक बोलता हूँ, एक मिनट यार, इसको आप फॉर्मेट पेंट से यहाँ कर लेंगे तो आ जाएगा। यहाँ पर मैं आउट ऑफ स्कोप क्या बोलता हूँ? क्रेडिट कार्ड एक, ये कोई रियल टाइम नहीं है, बस मैं जैसा आपको बता रहा हूँ, रियल क्रेडिट कार्ड पेमेंट आउट ऑफ स्कोप है। यानी कि अगर कोई मर्चेंडाइज करता है इस ई कॉमर्स वेबसाइट से, तो भाई वहां पर क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी हम अभी नहीं दे पाएंगे। ये हमारा आउट ऑफ स्कोप हो गया। एक एग्जांपल बताया मैंने आपको, ठीक है ना। अच्छा, अब आप आ जाते हो किस चीज पे? स्कोप हो गया। अब इसके पास में इंटेंडेड ऑडियंस क्या है? जो हमारी इंटेंड सॉरी इंटेंट ऑडियंस। सो हमारी इंटेंट ऑडियंसेस क्या होंगी? ये हमारा बन जाएगा क्या? ये बन जाएगा हमारा थर्ड नंबर का। ये हमारा थर्ड नंबर का हो गया टाइटल। अब इंटेंट ऑडियंस हमारी कौन हो सकती हैं? बेसिकली ऑल यूजर्स, ठीक है ना। ऑल यूजर्स, इसको भी मैं ऐसे कर सकता हूं, और मैं इसको थोड़ा सा लेफ्ट में रखूं, ये हमारे इसमें आ रहा है, ठीक है ना। तो हमारे इंटेंट ऑडियंस कौन कौन सी है? ऑल यूजर्स हु कैन ब्राउज एंड सेलेक्ट एंड परचेज दी आइटम्स, ठीक है ना। और ये हमारे ऑडियंस कौन सा होता है? हमारे जो इंटरनल मैनेजमेंट टीम हु कैन क्रिएट कैटलॉग्स कैटलॉग्स और क्या कर सकते हैं? क्रिएट कैलेटर मैनेज कर सकते हैं उनको, रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, प्राइसिंग लगा सकते हैं, ठीक है ना। यहीं पे आएगा वो, प्राइसिंग लगा सकते हैं, ठीक है ना। और आप न्यू यूजर क्रिएशन, न्यू यूजर ये तो ये यहाँ पर ये आएगा। ये न्यू यूजर क्रिएशन तो हम यहाँ रख सकते हैं इसके पास, यहाँ पे कि ऑल यूजर कैन हु कैन ब्राउज क्रिएट देयर अकाउंट, ठीक है ना भाई। तभी तो आएगा सामान डिलीवर होके ना, ठीक है ना। तो ये ऐसा रहता है हमारा। इंटेंट ऑडियंस हमारी हो गई। और भी बहुत सारे ऑडियंस हम यहाँ पे डाल सकते हैं इंटरनल मैनेजमेंट से रिलेटेड। हम उसमें से हाई लेवल डाल दिया है, यहाँ पर स्पेसिफिक रोल स्पेसिफिक भी आप जा सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे बेसिकली रोल स्पेसिफिक जाया जाता है, जैसे कि हमारा क्या बोलूंगा, मार्केटिंग हेड, उसको क्या जानना है कि कौन से प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहे हैं, ठीक है ना। तो वो एक रोल आ जाएगा यहाँ पे। वो क्या करेगा? रिपोर्ट्स निकालेगा, देखेगा कि उस मंथ में किस प्रोडक्ट की ज्यादा सेल हुई है, उसके हिसाब से वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी रेडी करेगा। फिर आते हैं हमारे जैसे कि जो 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 बिजनेस टाई अप करते हैं इन इन वेंडर्स के साथ में, ठीक है ना। तो उनका एक बन सकता है। तो वो क्या करेगा? नए नए वेंडर रजिस्ट्रेशन का बनाएगा फॉर्म, और वहां पे उनको टाई अप करेगा, उनके साथ में एग्रीमेंट करेगा, ठीक है ना। कितना आप सेल करो, कितना आपको कट ऑफ मिलेगा, ये सब कुछ रहता है, ठीक है ना। तो ये बहुत कुछ हो सकता है इसमें। बेसिकली मैंने आपको हाई लेवल बताया। अब इसके बाद में अब आप डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे जंप कर सकते हैं बिजनेस रिक्वायरमेंट। अब बिजनेस रिक्वायरमेंट में हमारा बेसिकली हम लोग लिखते हैं बिजनेस केसेस, ठीक है ना। बिजनेस केसेस, तो यहाँ पर मैं सेकंड पॉइंट बनाऊंगा अपना, क्या है? बिजनेस केसेस। इसको मैं ऐसे भी एक एक चार्ट में रख सकता हूँ, टेबलर फॉर्मेट में, नहीं तो हम ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं ये वाला यहाँ पर इसको टैग कर दूंगा, तो ये देखिए ऐसा बन जाएगा। ये देखिए 4.1 के अंदर में आ गया। अभी बिजनेस केसेस मेरे बन गए। बिजनेस केसेस 1 क्या रहेगा? फर्स्ट, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा जैसे कि हमको डिजाइन अ न्यू वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है ना, वेबसाइट है, ठीक है ना। ये हमारी एक बेसिक हो गया कि हमारा एक ये बिजनेस केस है हमारा एक, ठीक है ना। ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए हमको एक रेडी करना है।
ये हमारा एक वन ऑफ द बिजनेस केस हो गया। इसको मैं डाल देता हूँ 11 पॉइंट, और ये जो मेरा था 13 पॉइंट है ना, ठीक है, ये तो ठीक है। तो इसको बोल देंगे 4.1.1 पॉइंट, ठीक है ना। ये देखिए हमारा बन गया। ये हमारा फर्स्ट बिजनेस केस हो गया। इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा लिखते हैं हम कि ये वेबसाइट कैसी होनी चाहिए, ये वेबसाइट लेटेस्ट जो हमारा टेक्नोलॉजीज है उसको फॉलो अप होना चाहिए, एंगुलर है या रिएक्ट है, ये सब टेक्नोलॉजीज होती हैं। ये वन ऑफ द बिजनेस केस हो गया। अनदर बिजनेस केस हम लिख सकते हैं यहाँ पर, नीड कैटलॉग, नीड कैटलॉग, कैटलॉग मैनेजमेंट, ठीक है ना, एंड UGH, या सो नीड कैटलॉग मैनेजमेंट। और नीड हटा के अब सिर्फ लिखिए कैटलॉग मैनेजमेंट। ये हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट है भाई, कैटलॉग मैनेजमेंट होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। कैटलॉग मैनेजमेंट हमारा होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर दूसरा बनाता हूँ रेवेन्यू जनरेशन, रेवेन्यू जनरेशन, स्पेलिंग रेवेन्यू का ये रहेगा, सॉरी आई लगा दिया था मैंने। तो ये हमारा रेवेन्यू जनरेशन यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पर और एक कैटलॉग, और हमारा क्या बन सकता है, कैटलॉग हो गया, और हमारे पास में MIS बननी चाहिए, रिपोर्ट्स होनी चाहिए, ठीक है ना, और हमारे पास वेंडर मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है ना, और यूजर मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। तो ठीक है ना, ये हमारे कुछ बिजनेस केसेस बन गए, ठीक है ना। इसके बारे में डिटेल में आप लिखोगे भाई कि नीड 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 वेबसाइट, नीड ई कॉमर्स वेबसाइट, फर्स्ट वाले में नीड ई कॉमर्स वेबसाइट टू 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 ऑफर एंड यूजर्स टू सर्च, ब्राउज, सर्च एंड परचेज एनी आइटम। यहाँ पर बिजनेस केस क्या कह रहा है कैटलॉग मैनेजमेंट में कि नीड अ वे, और द नीड अ वे टू क्रिएट अ कैटलॉग फॉर द ई कॉमर्स वेबसाइट वेयर वी कैन क्रिएट एंड मैनेज डिफरेंट कैटलॉग्स फॉर डिफरेंट सेक्शंस ऑफ टारगेटिंग यूजर्स, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया था, चाइल्ड है कि मेन है, विमेन है, उसके सब बना सकते हैं। MIS का रहेगा, नीड MIS सिस्टम सो दैट वी कैन व्यू बेसिकली डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स फॉर द मैनेजमेंट पर्पज। ये एक हमारा बिजनेस केस हो गया। reports हमारे हो गए, need different kind of reports to generate the different set of data which will be useful to estimate or evaluate the sale, the profit, the loss, the kind of हो गया, ठीक है ना। vendor management, need a vendor management kind of interface or a solution where we can manage, we can manage the vendors with whom we want to do the business, ठीक है ना। वही रहेगा यूजर मैनेजमेंट, वेयर वी कैन डू द प्रोफाइल मैनेजमेंट, यूजर प्रोफाइल मैनेजमेंट, यूजर क्रिएशन, अकाउंट क्रिएशन, लॉग इन, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, ये पूरा उसमें यूजर मैनेजमेंट में आ जाएगा। रेवेन्यू जनरेशन ये एक वन ऑफ द है कि भाई बिजनेस रिक्वायरमेंट, आई वांट टू सी ऑल द रेवेन्यूज टू बी जनरेटेड फ्रॉम दिस ई कॉमर्स वेबसाइट, और हमारा जो रेवेन्यू टारगेट रहेगा उसका उसका एक हम लोग बेंचमार्क सेट कर सकते हैं यहाँ पे कि ये कभी भी हमेशा ट्रैकिंग करता रहेगा कि ये फाइनेंशियल ईयर में अब तक हमारे पास इतना रेवेन्यू जनरेट हो चुका है, कितना पेंडिंग है, और वो सारा हमारा सेल्स मार्केटिंग टीम को जाता रहेगा अलर्ट कि भाई देखो अभी तक इतना हमारा टारगेट था, माइलस्टोन था, वो अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये कहीं ना कहीं बिजनेस रिक्वायरमेंट बोल रहा है कि भाई हमको ऐसा सोल्यूशन चाहिए दो तो ये सबकी ट्रैकिंग भी करता रहे रियल टाइम। ये कुछ एक बिजनेस रिक्वायरमेंट बताइए मैंने, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट सेक्शन होता है बिजनेस प्रोसेस फ्लो, ठीक है ना। बिजनेस प्रोसेस फ्लो, इसका बेसिकली जो BPMN और बिजनेस प्रोसेस फ्लो एंड नोटेशंस इसको बोल सकते हैं, बिजनेस प्रोसेस फ्लो डायग्राम हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा उनका एज इज प्रोसेस को दिखा सकता है, और उनको ये भी बता सकता है कि हमको इसमें क्या क्या इम्प्रोवाइजेशंस चाहिए, इम्प्रोवाइजेशंस क्या क्या चाहिए, इम्प्रूवमेंट्स क्या क्या चाहिए, वो भी हम यहाँ पर हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो BPMN है या जो बिजनेस प्रोसेस फ्लो डायग्राम है, इसको हम लोग क्रॉस फंक्शनल डायग्राम भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि इसमें ऐड कर देंगे तो बहुत मुश्किल है, बहुत लेंथी वीडियो बन जाएगा ये। तो क्रॉस फंक्शनल डायग्राम, फंक्शनल, ठीक है ना, क्रॉस फंक्शनल डायग्राम, ये मैं आपको बताऊंगा थ्रू UML टेक्नोलॉजी जो होती है हमारी, उसके थ्रू बताऊंगा मैं।
और ये जो हमारा ये बेसिकली इसके अंदर ही हम एज इज प्रोसेस और इम्प्रोवाइजेशन और ये सब हम लोग करते हैं, इसमें डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। तो ये बिजनेस केसेस ऐसा बना बना के लिखते जाएंगे या डिफाइन करते जाएंगे, और ये बाद में आप ओवरऑल ये बिजनेस प्रोसेस फ्लो आप हर एक बिजनेस केस के लिए बना सकते हो, नहीं तो ओवरऑल बीआरडी के पर्सपेक्टिव में भी बना के एक रख सकते हो, कि जो भी रीडर आएगा यहाँ पे वो देखेगा समझेगा, अच्छा ये हमारा बिजनेस प्रोसेस फ्लो है, यह हमारा एज इज है, ये हमारा इम्प्रोवाइजेशन रिक्वायरमेंट्स है। इसमें हम ऐड कर सकते हैं वो हमारा, इसको मैं ऐसे बना देता हूँ तो वहाँ पे हाईलाइट भी अच्छा होगा हमारा टेबल और कंटेंट में, ठीक है ना, ऐसा। और एज इज प्रोसेस हमारा इसके अंदर में रख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। और ये जो हमारा ये तो इसी के अंदर की बात है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा, जैसे हम लोग इसको रेफरेंसेस क्रिएट कर सकते हैं कुछ भी, कि ये जो हमारा जो पूरी हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उसका रेफरेंसेस क्या है, क्लाइंट से हमने डिस्कशंस किए हैं वो रेफरेंसेस डाल सकते हैं, कुछ रिकॉर्डिंग ऑडियोज हैं उसको डाल सकते हैं हम यहाँ पे। तो ये रेफरेंसेस क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, इस पूरे डॉक्यूमेंट का रेफरेंस रहेगा वो, ठीक है ना। I promise I will create a different session which will talk about, which will explain about how to create a cross-functional diagram, business process flow diagram that we need to add into the BRD document. ठीक है ना। तो BRD document फिर से quickly summarize करता हूँ। BRD document talks about the business needs. Okay, any product, any solution, any software you are working, you have to explain what is the business need so that you are going to work on that software or a particular product. ओके तो सारे बिजनेस केसेस यहाँ पे लिखने होंगे हमको। ये मैंने बहुत ही हाई लेवल लिखे हुए हैं, बट ये सारे आप बहुत डिटेल लेवल में बिजनेस केसेस लिख सकते हो। उसमें केस आईडी के साथ में बिजनेस, इसमें सॉफ्टवेयर से बिजनेस केस आईडी 101 ऐसा करके आप लिख सकते हैं, बिजनेस केस आईडी 002। तो एक एक सिनेरियो में कई कई बिजनेस केस आईडीज बना सकते हो आप, ठीक है ना। अब इसके बाद में मैं एक डॉक्यूमेंट बनाऊंगा, एक जहां पर आप एफआरएस के बारे में बात करेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बिजनेस प्रोसेस फ्लो डायग्राम का एक सेपरेट सेशन बना के दूंगा, जो कि बहुत ही जरूरी होता है और ये एक्सपेक्ट किया जाता है बिजनेस एनालिस्ट से कि आप बना के दिखाएं बिजनेस प्रोसेस फ्लो डायग्राम। इसको हम लोग क्रॉस फंक्शनल डायग्राम भी बोलते हैं। इसमें स्विम लेन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं हम, डिपार्टमेंट्स और रोल को रख कर हर एक प्रोसेस को बीच में मैपिंग करते हैं, एक मैपिंग स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं कि क्या है फ्लो, बिजनेस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है फ्लो और कहाँ पे एंड हो रहा है, इन बिटवीन कितने सारे स्टेप्स प्रोसेसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, ठीक है ना। और मैं आपके लिए जल्द से जल्द एक नया सेशन लेके आऊंगा। अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज ऐसे ही बनाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।